दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का विषय, आज का टॉपिक अभी जो आप सुनने जा रहे हैं बहुत डिफरेंट है, अलग तरीके से आपके बीच में रखूंगा। आज ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉन्टेक्स्ट को, मसीह मंथन को, वो सारी चीज़ें आज नहीं करूँगा। सिर्फ दो बातें करूँगा पहले मेरे टॉपिक में जाने से पहले कि मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस ना देखें, अधूरे ज्ञान के सेवक ना देखें, यदि देखना चाहते हैं तो चुपचाप से देखें। ऐसा कोई कमेंट्स ना करें जिससे अविश्वासियों को, क्योंकि वो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे कई मित्र देखते हैं, उनको ठोकर ना लगे और वो कुछ मसीहत को अलग समझ बैठे। तो उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ ना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके बीच में भी रखने जा रहा हूँ ये बहुत डिफरेंट है, सीखने लायक है। आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि डैनियल राज अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है या जिस किसी भी विषय पर बात करता है तो पूरी स्टडी करता है, लैंग्वेज स्टडी करता है, कल्चर स्टडी करता है, हिस्ट्री स्टडी करता है, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता है, उसके बाद ही आपके बीच में आता है। जब आप लोग देखते हैं बारीकी से देखें, समझे। यदि आपको ठीक लगा कि यस डैनियल भाई इस विषय पे आपने बहुत अलग अच्छी बात करी है, हमें बड़ा अच्छा लगा है और आप सही बता रहे हैं, तो आप जितना हो सके शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जैसे चाहें वैसे शेयर करें, ताकि ये जो शिक्षा मैं दे रहा हूँ ये लोगों तक पहुँचे। साथ ही साथ 71,000 प्लस मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन तक जो है सही शिक्षा पहुँचा सकूँ। मैं उसी दायित्व को, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आपके बीच में इन दिनों में प्रचार कर रहा हूँ। लॉकडाउन का मैं पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब घर पर बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जितना वक्त हमारे पास में है, आइए सीखते चले जाए और प्रभु के राज्य में मजबूत हो जाए, रूटेड हो जाए, सही शिक्षा के साथ में, खरी शिक्षा के साथ में यीशु मसीह में आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, आज का विषय रखने जा रहा हूँ। आज का विषय है यह, जी, आज का विषय है यह, जिसको आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पौलुस की चेतावनी। जी दोस्तों, आपने ठीक सुना, लिखा है पौलुस की चेतावनी। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वार्निंग। तो पौलुस यहाँ पे किस क्षेत्र में चेतावनी दे रहा है या किस क्षेत्र में वो बात करने की, वार्निंग देने की बात कर रहा है, तो किसके प्रति चेतावनी, आइए देखते हैं किसके प्रति चेतावनी। तो सबसे पहले इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा, इग्नोरेंट ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स। मैं रिपीट करता हूं, इग्नोरेंट ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स। इसको हिंदी में देखते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति अनजान। ये जो शब्द है ना, अनजान, जिसको मैंने आपके बीच में इंग्लिश में रखा, जिसको कहते हैं इग्नोरेंट। तो पौलुस कहता है अपनी चेतावनी में, पौलुस कहता है अपनी चेतावनी में किसके प्रति? दानों के प्रति। किसके दानों के प्रति? पवित्र आत्मा के दानों के प्रति। तो दोस्तों, आज जो अभी सीखेंगे हम या आप सीखेंगे, और जो भविष्य में जिसको भी, जो भी इसको देखेगा वो ये सीखेगा कि पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति अनजान नहीं रहना है। आप पेंटिकॉस्टल हैं, आपको बोल रहा हूँ, कैरिस्मेटिक हो, आपको बोल रहा हूँ, आप मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, आप इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, आप जो भी डिनोमिनेशन के सर, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति आपको अनजान नहीं रहना है। किसी भी दान को या किसी भी दान को नकल नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार के मनुष्य को इमिटेट नहीं करना है, आपको किसी की कॉपी नहीं करना है, वो चाहे अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो या जापानीज कंट्री का हो, किसी को भी आपको नकल नहीं करना है। आपको वचन का सहारा लेना है और वरदानों के प्रति आपको अनजान नहीं रहना। दोस्तों, इसको देख लीजिए, जिस वचन की मैं अभी चर्चा करूंगा उस वचन के अंदर, जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, यहां लिखा है कि 2 प्रकार की आत्मा कुरिन्थियों की कलीसिया में कार्य करती हुई दिखती है। मैं रिपीट करता हूं कि यहां 2 प्रकार की आत्मा, वो देख रहे हैं आप, कलीसिया में कार्य करती हुई दिखती है ना। आइए देखते हैं कौन सी आत्मा। एक है पवित्र आत्मा और दूसरी है गूंगी मूर्ति की आत्मा। मैं जैसे ही वचन आपके बीच में रखूंगा आप समझ जाओगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लीजिए। वापस आता हूं, एक है पवित्र आत्मा और दूसरी है गूंगी मूर्ति की आत्मा। जैसे कि कुरिन्थियों की कलीसिया, आप कुछ इस तरीके से अभी वो दिखता है, उन दिनों में ऐसा नहीं था, लेकिन उन दिनों की कलीसिया, जो कि मेरे पास में जो मुझे मिला है, आपको मैं समझा सकूं कि उन दिनों में ऐसी कलीसियाएं जो अन्य जाति ज़्यादा थी,
क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया, जिसको कहते हैं, जो कि रोम में, ग्रीस उसका कैपिटल है, वहां पर जिसको हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया, द सिटी ऑफ कोरिन्थ, उसके अंदर जो कि पूरी दुनिया के बिजनेस करने वाले यहां पाए जाते थे या आते थे। और यहां पे एक दान बहुत जोरों से काम करता था, और वो दान था अन्य भाषा का। अन्य भाषा से मेरा मतलब है ग्लोसा। ग्लोसा मतलब ग्लोसोलालिया 1100, जो कि स्ट्रॉन्ग्स है ग्रीक वर्ड का 1100, जो कि कहता है ग्लोसा ग्लोसोलालिया, यानी कि भाषा, पृथ्वी की भाषा, यहाँ पे बहुत जोरों से काम करता था। और इसी दान को लेकर या और भी कई दानों को लेकर पौलुस जो है हमें चेतावनी दे रहा है। पौलुस जो है हमें चेतावनी दे रहा है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम परमेश्वर के दानों के प्रति अनजान मत रहो। और फिर साथ ही साथ कलीसिया में दो प्रकार का दान था, एक था परमेश्वर का आत्मा का और दूसरा था गूंगी मूर्ति की आत्मा का। और इसीलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि यहां पे जब अन्य जाति उद्धार पाते थे, जब यीशु को पाते थे अन्य जाति, तो वो जिसकी आराधना करते थे, वो जो मूर्तियों की आराधना करते थे, दुष्ट आत्माओं की आराधना करते थे, उसी के साथ में उसी के दान को ना परखते हुए, आज तो खैर हम लोग काफी लोग जान गए कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, ये सारी बातों को। लेकिन उन दिनों में पूरी बाइबल नहीं थी, याद रखिए पूरी बाइबल नहीं थी। पौलुस लेटर लिख रहा था, पौलुस चेतावनियां दे रहा था, वो इनिशियल डेज था, शुरुआत के दिनों में था, तो गड़बड़ियां वहां बहुत थी, जो कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ में यहां पे जो व्यक्ति कन्वर्ट होता था, कन्वर्ट से मेरा मतलब है जो यीशु में आ जाता था, तो उनके अंदर दो प्रकार की आत्माएं काम करना शुरू करती थी। एक है पवित्र आत्मा, जो कि स्वाभाविक है, प्रभु ने दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी गूंगी मूर्ति की भी आत्मा काम करती थी, जिसके प्रति पौलुस चेतावनी दे रहा है। आइए देखते कैसे। सबसे पहला कुरिन्थियों 12:1, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिखा है, हे भाइयों, मैंने ब्रैकेट में बहनों को लिखा है, क्योंकि कई ट्रांसलेशंस ऐसे भी कहते हैं, इंग्लिश वाले कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए मैंने बहनों को डाल दिया ना। बात को आगे बढ़ाते हैं। लिखता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। ये आत्मिक वरदान कौन सी है, आइए आपको बताता हूं ना। इसको देख लीजिए, वचन 2 कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, ये देखो, जब तुम अन्य जाति थे, जब तुम कुरिन्थियों की कलीसिया में आने से पहले जब तुम अन्य जाति थे, तो तुम किसी ऐसी मूर्ति या ऐसी स्पिरिट के पीछे जाते थे। इसलिए लिखा है गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे जलाए जाते थे वैसे चलते थे। पास्ट टेंस वर्ड है, मतलब भूतकाल में तुम ऐसा करते थे, उसको पौलुस याद दिला रहा है। इसलिए वो कहता है, अब जरा ध्यान दीजिए, वो कहता है इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ऐसा क्यों चेतावनी देता है, किस बात को लेकर चेतावनी देता है, वो बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जो कि कहता है जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, ये जो शब्द है ना, बोलता है, इसके ऊपर जोर देना, और इसी को वार्निंग दे रहा हूं। वो कहता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में एक ऐसी भाषा बड़ी जोरों से चलती थी, जो कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने में बहुत इस्तेमाल होती थी, और वो है अन्य भाषा, जिसको मैं कहूंगा 1100, ग्लोसोलालिया या ग्लोसा। लेकिन आज जो चल रही है जिब्रिश, उसको तो मैं प्रचार कर चुका हूं, भविष्य में भी करता रहूंगा, लेकिन उसका एक पहलू आज आपके बीच में रख रहा हूं, और वो ज्यादा जोर देता है इसके ऊपर, बोलने पे। ये देख रहे हैं, बोलने पे। तो पौलुस कहता है कि तुम कलीसिया में आते तो हो, लेकिन ऐसी भाषा बात करते हो, ऐसी बोली बोलते हो जिसको हम नहीं समझते। फिर पौलुस कहता है कि मैं लेटर लिखकर तुम सबको समझाना चाहता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता, देखो, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। तो इसका मतलब क्या है, वहां ऐसी भाषा चलती थी जो परमेश्वर की अगुवाई से नहीं होती थी, वो दुष्ट आत्माओं की अगुवाई से होती थी, और वो यीशु को श्रापित बुलवाती थी। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच भी सकते हैं, ऐसी स्पिरिट वहां काम करती थी, और वही स्पिरिट आज भी कलीसियाओं में काम करती है, जिसको बार बार पौलुस कहता है सावधान सावधान सावधान। यीशु भी अपनी पत्री में बोल चुका है सावधान सावधान सावधान। और कम से कम 6-7 साल से तो डैनियल राज भी कलीसियाओं को चेतावनी दे रहा है अपने संदेश के माध्यम से, वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कन्वेंशन के माध्यम से, क्रूसेड के माध्यम से। आपको भी कह रहा हूं कि ऐसी कोई स्पिरिट काम कर रही है आज भी कलीसियाओं में, जो यीशु को श्रापित बुलवा रही है। ये शब्द को पकड़ो, बोलता, और ये शब्द को पकड़ो, श्रापित यीशु। ऐसा एक स्पिरिट जो कि, ये देख लीजिए आप, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर की आत्मा हालांकि एक ही है, वो नहीं कहेंगे कभी भी कि यीशु श्रापित है। लेकिन ऐसी एक आत्मा है,
ऐसी एक आत्मा है जिसको मैं आपको अभी बता चुका हूं, गूंगी मूर्ति की आत्मा, गूंगी मूर्ति की आत्मा। तो ऐसी एक आत्मा है जो कुरिन्थियों की कलीसिया में यीशु को श्रापित बुलवाती थी, और कलीसिया के लोग बड़े जोश के साथ, बेचारे अनजान होकर, नहीं समझते थे, ऐसे स्पिरिट में आकर सोचते थे कि ये भी दान है। इसलिए पौलुस कहता है कि दानों के प्रति अनजान मत रहो, इसलिए तो लिखा है ना, दानों के प्रति अनजान मत रहो। ऐसा क्यों कहता है? तो दुष्ट आत्माएं फंसा दे रही हैं। जैसे आपको याद होगा कि मूसा ने लकड़ी फेंका, सांप बन गया, जादूगर ने भी लकड़ी फेंका, सांप बन गया। मूसा ने लाल नदी को नील नदी को लाल किया तो वो लहू बन गया, और जादूगर ने भी लकड़ी मारा तो वो भी लाल बन गया। तो नकल तो चल ही रही है ना, ओल्ड टेस्टमेंट हो न्यू टेस्टमेंट हो, नकल तो चल रही है। जब यीशु चमत्कार करते तो क्या कहते थे शास्त्री फरीसी? ये इब्लीस जो है ना, बाल जबूल, ये उसकी मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है, ये उसकी मदद से चमत्कार करता है। यीशु ने खूब डांट लगाई कि तुमको नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी निंदा मत करो, नहीं तो तुम्हें माफी नहीं है। ये बात को हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में। नाउ इसका मतलब है कि कुरिन्थियों की कलीसिया किसके प्रति अनजान थी? दानों के प्रति। आज भी 90% पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री पता नहीं कहां से सीख के आ जाते हैं, और वे भी अनजान है। इसलिए पौलुस क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। मैंने ये टाइटल इसलिए रखा है दोस्तों, मैंने ये टाइटल इसलिए रखा है, चेतावनी। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस वचन से, इस प्रचार से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक सही रास्ता दिखाए। जो बिगड़ गए हैं, जो गलत शिक्षाओं पे चल रहे हैं, ऐसी बोली बोल रहे हैं जो कभी नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर के बाइबल के अंदर नहीं है, 90% लोग इसमें घुस गए हैं। ऐसों को परमेश्वर अक्ल दे, बुद्धि दे, और वो वहां से बाहर निकल सके। मैं वापस आता हूं कि पवित्र आत्मा और यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा यीशु को श्रापित कभी नहीं बुलवाएगी। इसलिए वो कहता है, चेतावनी देता है, यीशु को कभी श्रापित नहीं बुलवाएगी। तो इसका मतलब है कि कोई तो ऐसी आत्मा है जो गलत बुलवा रही है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसी कोई तो आत्मा है जो उनसे गलत बुलवा रही है। ना वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये इसको देख लीजिए। अब यहां से आपको समझना होगा इन 3 वचनों के अनुसार। कौन सा वचन है? पहला कुरिन्थियों 12 का 4, 5, 6। ये 3 वचन आइए देखते हैं हमें क्या बता रहा है। पहला देख लीजिए, पौलुस मूर्ति और त्रिएक परमेश्वर को अलग अलग कर रहा है। वो कह रहा है कि कलीसिया, तुमको समझना होगा कि त्रिएक परमेश्वर कौन है, और साथ ही साथ वो कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हें समझना होगा कि मूर्ति, गूंगी मूर्ति कौन है। इसका मतलब है कि तभी कुरिन्थी की कलीसिया में, कलीसिया के जो मेंबर्स थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो भी थे, वो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी आत्मा उनको लीड कर रही है, कौन सी आत्मा लीड करे। बड़ा बारीकी सा फर्क होता है दोस्तों। आज भी दुष्ट आत्मा बहुत चालाक है, लूसीफर बड़ा चालाक है, बड़ा गड़बड़ कर रहा है, और इसी के चलते लोग डिसन नहीं कर पा रहे, परख नहीं पा रहे। और जब हम जैसे लोग प्रचार करते हैं तो कहते हैं कि दोष मत लगाओ, कहते हैं कि आप आलोचना कर रहे हैं, जजमेंटल हो गए। अब उनको कौन समझाए? इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि 2 तरह के लोग मेरे वीडियोस को आजकल ना देखे, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस और अधूरे ज्ञान के सेवक मेरे वीडियोस को ना देखे, तो मैं बता चुका हूं। अगर देखते हैं तो चुपचाप से देखे, बिना कोई कमेंट्स करे ना। मूर्ति पूजा को, यानी कि मूर्ति जो आत्मा है गूंगी मूर्ति की, उसको और त्रिएक परमेश्वर को इन 3 वचनों में अलग कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले वचन 4 लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा, इसका मतलब क्या मालूम है? यह है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का दान देती है। पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य करती है। पौलुस कहता है, तुम कौन से दान में काम करते हो इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की ओर से आना चाहिए। इसलिए कहता है कि दान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। तो जो तुमको दान मिला है वो कहां से मिला है? क्या पवित्र आत्मा से मिला है? इसको इंडिकेट कर रहा है। दूसरा वचन 5 कहता है, सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। उसका बोलने का मतलब क्या मालूम है? तुम सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको सेवा दी किसने? वो प्रभु ने दी। अगर प्रभु ने दी है तो प्रेज गॉड। तुम कौन से दान में काम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन दान किसने दी? क्या पवित्र आत्मा ने? इसलिए कहता है एक ही पवित्र आत्मा है। पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, अगर वचन 4-5 पढ़ोगे, वहां कहता है कि 2 यीशु हो गए, 2 आत्मा हो गई, और 2 सुसमाचार हो गए। ऐसा कहता है। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं डाल चुका होता है यहाँ पर, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा घर के अंदर, ठीक है ना। तो वो कहता है कि तुम दान में तो काम कर रहे हो, लेकिन ये दान किसने दिया? क्या वही एक आत्मा ने दिया, यानी कि पवित्र आत्मा ने? कौन सी आत्मा में चल रहे हो? तुम सेवा तो कर रहे हो, लेकिन वो सेवा किसने दिया? क्या उसी एक प्रभु ने दिया जिसको कहता है वो एक प्रभु है? फिर वो तीसरा आता है, यानी कि परमेश्वर पिता कहता है कि प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहां पे तीनों भी दिखते हैं, आत्मा, यीशु, परमेश्वर।
ये है त्रिएक परमेश्वर। अब जो ओनली जीसस वाले, वन गॉड वाले, ये बहस कर सकते हैं कि डैनियल भाई एक ही परमेश्वर है, तीन नहीं है। तो फिर यहाँ देख लो, तीनों है। ये है आत्मा, ये है यीशु, और ये है परमेश्वर पिता। ना, मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर पौलुस ने तीनों को अलग किया है और मूर्ति पूजा से अलग किया। त्रिएक परमेश्वर अलग, मूर्ति अलग, ये सेवा अलग, ये सेवा अलग, ये आत्मा अलग, ये आत्मा अलग, इसके दान अलग, इसके दान अलग। कॉन्टेक्स्ट ये है। क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने सोचा आप कौन सी आत्मा में लीड हो रहे हैं? अफ्रीकन्स, आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिकन्स, आपसे बात कर रहा हूँ, जापानीज वालों, आपसे बात कर रहा हूँ, इंडियंस, प्रीचर्स, कैरिस्मेटिक, मॉडर्न चर्चेस, वर्शिपर्स। आजकल तो अपोस्तल कोई भी बन रहा है, अपने आप को अपोस्तल घोषित कर रहे हैं, अपने आप को प्रॉफिट घोषित कर रहे हैं, अपने आप को रेवरेंड, बिशप तक बना लिया। मैं 26 साल से यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने सामने जो अभी बच्चे टाइप के आए हैं वो अपना टाइटल रेवरेंड लगा के घूम रहे, हंसी आती है, कहते मैं रेवरेंड हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन सी आत्मा में वो चल रहे हैं। एनीवे, न्याय के दिन तो सबसे मुलाकात होगी और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है जो पौलुस चेतावनी दे रहा है? मूर्ति की आत्मा को अलग, त्रिएक परमेश्वर की आत्मा को अलग। मैं वापस कहता हूँ कि अगर परमेश्वर की आत्मा में है तो ऐसा कुछ नहीं बुलवाएगा, ऐसी कोई भाषा नहीं बुलवाएगी जिससे यीशु को श्रापित कहा जाए। तो इसका मतलब है कि चर्चेस के अंदर आज आपको जांचना होगा आप कौन सी भाषा बोल रहे हो। कहीं उस भाषा में जिसको तुम खुद जानते तक नहीं हो, कुछ ऐसा तो नहीं बोल बैठ रहे हो जिसको यीशु को तुम शापित कह रहे हो। गीतों में बोल बैठ रहे हो, अपने प्रचार में बोल बैठ रहे हो, घंटों प्रार्थना में बोल बैठ रहे हो। जरा सोच के देखिए ना दोस्तों, इसको देखिए, बड़ा अद्भुत है। ये रहा किंतु, मैं आपको ये 3 वचन पढ़वा चुका हूं, लेकिन ये जो शब्द है ना किंतु, इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि किंतु, ये जो शब्द है ना, ये समझना होगा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसका मतलब है ऐसा कोई दान आपको नहीं मिलता जो आपको व्यक्तिगत मिला हो, या आपके व्यक्तिगत के लिए, जो कि आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, क्रिश्चियन मार्केट में, कि आपका पर्सनल लैंग्वेज है या आपका पर्सनल भाषा है, आप डायरेक्ट बात करते हो। तो इस वचन के अनुसार मैंने जो अभी आपको पढ़वाया, सबके लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर अपना दान आपको देता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, आपके लिए नहीं। तो ऐसा एक भी दान, ओपन चैलेंज है मेरा आप सभी को, अगर किसी को बहस करना है वो कर सकता है। मेरा ओपन चैलेंज है, एक भी गिफ्ट पवित्र आत्मा का लिखित में कहीं लिखा हो कि यह आपका पर्सनल गिफ्ट है, यह आपका पर्सनल दान है, ऐसा लिखित में निकाल के बताइए। डैनियल राज यूट्यूब पे प्रचार करना बंद कर देगा। यह आपको ओपन चैलेंज है। इस बात के साथ में मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।